Hello guys, welcome to my YouTube channel to your study point। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि yesterday on Friday ये जो क्लास 9 का जेक बोर्ड से जो क्लास 9 का इंग्लिश का एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, 6 तारीख को, 6 मार्च को। तो चलिए आज जो है हम लोग जो 6 मार्च का जो इंग्लिश के क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए अब वीडियो को ऑफ करते हैं। चलिए हम लोग सबसे पहले आते हैं पैसेज में, ठीक है। ये जो हम लोग का है जनरल इंस्ट्रक्शन, हम लोग को इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। चलिए ये तो सब ये है, टाइम दिया हुआ था 1 आवर 30 मिनट्स, ओके। फुल मार्क्स है 40। तो चलिए इसको स्किप करते हैं इस पेज को। हम लोग को फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। As I have already told you guys that there will be the passages, okay. um, there will be two passages। तो चलिए फर्स्ट पैसेज जो है इसको हम लोग पढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है? होमवर्क इज ए कॉमन प्रैक्टिस इन स्कूल अराउंड द वर्ल्ड many teachers assign homework to reinforce what students learn in class. It helps students review the material, develop study habits, and become more responsible for their own learning. However, some students believe that too much homework can be stressful and takes away time from other activities. They argue that children should have time to relax, play, and pursue. Okay. Uh, Hobbies after school. It is important for teachers to find a balance between homework and free time. It should be given in moderation to ensure that students have a well-rounded experience both in and out of school. Okay. चलिए अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ असाइनिंग होमवर्क, ठीक है। असाइनिंग होमवर्क का क्या पर्पस है? तो इसका स्टूडेंट्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा हम लोग का एक मिनट। चलिए इसको हम लोग टिक मारते हुए जाएंगे, ठीक है। इसका होगा टू reinforce what students learn in class, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। व्हाट डू सम स्टूडेंट्स फील अबाउट टू मच होमवर्क? हाँ, कुछ कुछ स्टूडेंट क्या फील करते हैं बहुत ज़्यादा होमवर्क की वजह से? वो लोग फील करते हैं दे बिलीव इट कैन बी स्ट्रेसफुल, ओके। दे बिलीव इट कैन बी स्ट्रेसफुल। चलिए नेक्स्ट हम लोग का, व्हाट शुड टीचर्स कंसिडर व्हाइल असाइनिंग होमवर्क? टीचर क्या क्या कंसिडर करते हैं? कंसिडर करते हैं द बैलेंस बिटवीन होमवर्क एंड फ्री टाइम। द बैलेंस बिटवीन होमवर्क एंड फ्री टाइम। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, व्हाट इज द ओवरऑल मैसेज ऑफ द पैसेज? ये होगा होमवर्क शुड बी बैंड। ये तो नहीं हो सकता, नेगेटिव है। होमवर्क इज द ओनली वे टू लर्न, ये भी नहीं हो सकता। चलिए होमवर्क हेल्प्स द स्टूडेंट्स रिलैक्स, ये भी नहीं हो सकता ना। ये होमवर्क कैन बी हेल्पफुल इफ गिवन इन मॉडरेशन, ये वाला होगा। चलिए लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच वर्क इन द पैसेज मीन्स एसेंशियल? एसेंशियल मीन्स आवश्यक, ठीक है। एसेंशियल मीन्स आवश्यक। तो हम लोग का यहाँ पे जो आवश्यक जो है इसके लिए हम लोग इसको मान सकते हैं, हम लोग इम्पोर्टेंट को इसको मान सकते हैं इम्पोर्टेंट, मतलब आवश्यक और इम्पोर्टेंट दोनों का मीनिंग होता है आवश्यक, महत्वपूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए
Let's go to the next passage. Read the passage given below and choose the correct option. Technology has become an important part of education today. Many schools use computers and tablets to help students learn. One major benefit is that students can access a lot of information quickly. For example, they can search topics online and watch educational videos that make learning more fun and interactive. However, some people worry that too much technology can be distracting. Students might spend more time on social media or playing games instead of studying. Additionally, they may okay, they may rely too much on technology for answers instead of thinking critically. Uh, what type of devices many schools use according to the passage? स्कूल में किस टाइप का डिवाइसेस का यूज हो रहा है? ये हम लोग करेक्ट आंसर है कंप्यूटर्स एंड टैबलेट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज वन बेनिफिट ऑफ यूजिंग टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन? एजुकेशन में टेक्नोलॉजी का यूज करने का एक बेनिफिट क्या है? It is always more expensive. No. It replaces teachers completely. No. It allows quick access to information. Okay, ये वाला होगा हम लोग का करेक्ट आंसर। ये हम लोग का इंफॉर्मेशन से हम लोग का क्विक एक्सेस हो सकता है, जल्दी हम लोग मिल सकते इंफॉर्मेशन हम लोग को मिल सकते हैं। वाई नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई माइट स्टूडेंट्स फाइंड लर्निंग मोर एंजॉयबल विथ टेक्नोलॉजी? ठीक है, चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा दे कैन वॉच एजुकेशनल वीडियोज। एजुकेशनल वीडियोज जो होते हैं वो लर्निंग के लिए वो बहुत ज़्यादा एंजॉयबल हो सकता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट मेंशन्ड एज ए फीचर ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन? चलिए फर्स्ट ऑप्शन रिप्लेसमेंट ऑफ टीचर्स, इसकी बात नहीं कही गई है, इसकी बात नहीं बोली गई है। ठीक है, इंटरेक्टिव लर्निंग की तो बात है। एजुकेशनल वीडियो जो है वो भी मेंशन किया हुआ है। क्विक एक्सेस टू इंफॉर्मेशन वो भी मेंशन किया हुआ है। द करेक्ट आंसर इज ए। चलिए लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच वर्ड इन द पैसेज मीन्स डिपेंड? डिपेंड का मीनिंग क्या है अकॉर्डिंग टू द पैसेज? डिपेंड का मीनिंग्स होता है रिलाई, मतलब निर्भर करना। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ये क्या दिया हुआ है? चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन इन क्वेश्चंस नंबर 11 to 15 एंड कंप्लीट द लेटर। लेटर दिया हुआ है टू द हेडमास्टर, गवर्नमेंट एचएस हाई स्कूल रांची, सब्जेक्ट हेल्प फ्रॉम पुअर बॉयज फंड। Respected sir, I beg to state that I am a very poor student of your school studying in class 9. My father is a poor farmer and his income is not very good. He has to support a family of 8 members. My two sisters stays in college, sir. It is very difficult to fulfill even the primary needs of my family. So I dash you to favor me a help. This poor voice part. Thanking you. Yours dash संजय कुमार 9। ओके, चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला हम लोग का जो 11 नंबर का जो क्वेश्चन है, my father is a poor farmer and dash income is not very good। चलिए ये होना चाहिए his। the correct answer is his। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या था? my two sisters dash in। my two sisters चूंकि ये प्लूरल में है तो वो होगा हम लोग का आर स्टार्टिंग। ठीक है, इज स्टार्टिंग तो नहीं होगा क्योंकि सिंगुलर नहीं है। चलिए
स्टडिंग भी नहीं होगा, नॉन ऑफ दिस भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिस्पेक्ट। चलिए, सो आई डेस यू टू फेवर मी ए हेल्प। हम लोग क्या चीज के लिए हम लोग द फेवर कि मतलब फेवर चाहते हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट। चलिए नेक्स्ट जो है हम लोग का था, फेवर में हेल्प मी ए हेल्प डेस्क पुअर बॉयज फंड। हम लोग को क्या से हेल्प चाहिए, कहाँ से चाहिए, पुअर बॉयज फंड से मीन्स फ्रॉम। ओके, नेक्स्ट जो है हम लोग का जो आ, हाँ, ये हम लोग का जो क्लोजिंग होता है, ठीक है, इसमें योर्स डेस, योर्स मिनट, योर्स हो जाएगा ओबेडिएंटली। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। बर्ड्स डेज इन द स्काई, ये हम लोग का टेंस से दिया हुआ है। टेंस वी हैव ऑलरेडी लर्न कि टेंस जो होता है, बर्ड्स जो कि प्लूरल है, प्लूरल है, सॉरी ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है, ठीक है। बर्ड्स प्लूरल है, इस वजह से फ्लाइज तो नहीं होगा क्योंकि ये सिंगुलर दिया हुआ है। ये फ्लाइंग भी नहीं होगा, इस फ्लाइंग भी नहीं होगा, फ्लाई होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आर यू प्लेइंग क्रिकेट, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, क्योंकि हम लोग को पता है फॉर्मूला जो है, आर यू प्लेइंग फुटबॉल, एम इज आर, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट एम इज और वर्ब आई एम जी, किसमें यूज होता है, ये यूज होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आर्टिकल का दिया हुआ है, सी इज डेस एम एल ए, सी इज डेस एम एल ए, चूंकि ये एब्रीविएशन है, मतलब कि शॉर्ट फॉर्म, तो ये एम एल है, इसका उच्चारण वावेल से शुरू हो रहा है, दैट्स व्हाई द करेक्ट ऑप्शन इज एन। नेक्स्ट, नेदर ही नॉर हिज फ्रेंड डेस डन इट, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये सब्जेक्ट वर्ब कोड का क्वेश्चन है। क्योंकि नेदर और नॉर अगर रहे, और तो हम लोग को ये दोनों को देखना होता है, नेदर के बाद और नॉर के बाद, क्योंकि दोनों अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगेगा, दोनों अगर नेदर और नॉर के बाद अगर दोनों प्लूरल होता तो प्लूरल वर्ब लगता, तो सिंगुलर सिंगुलर सब्जेक्ट से दैट्स व्हाई हम लोग को यूज करना होगा नेदर ही नॉर हिज फ्रेंड हैज डन इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 20 नंबर। पेरेंट्स डेज लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रन, पेरेंट्स को अपने चिल्ड्रन को क्या करना चाहिए, क्योंकि वो ड्यूटी है उनका, मोरल ड्यूटी है, इसीलिए ये होगा मस्ट। ओके, नेक्स्ट, दे डेज कंप्लीट द वर्क टुमारो, सॉरी दे डेज कंप्लीट द वर्क बाय टुमारो, लोग को वर्क क्या करना होगा, कंप्लीट करना होगा, कंप्लीट करना होगा, तो दे हैव टू, करेक्ट ऑप्शन इज दे हैव टू। आई डू नॉट रिमेम्बर डेज यू लिव, क्योंकि ये हम लोग को समझना होगा, क्योंकि ये जगह से रिलेटेड है। वाई जो है ये रीजन के लिए लगता है, ठीक है। वेर व्हेन जो है ये टाइम के लिए लगता है। व्हाट जो है ये कोई भी मैटर है ना के लिए लगता है, तो चूंकि ये हमारे टाइम, मतलब टाइम को एक्सप्रेस कर रहा है, दैट्स व्हाई यू हैव टू यूज वेयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 23rd। द बुक इज डेस द बैग, क्योंकि बुक जो है बैग के अंदर होता है, इसलिए होगा इन द बैग। पैसिव वॉइस ऑफ द प्लेड फुटबॉल, ये एक्चुअली होता दे, ये होता दे, ये वाला चीज, ये सही आंसर होगा इसका, अ, सही आंसर होगा, क्योंकि ये हम लोग को देखना होगा कौन से टेंस में है, ये हम लोग का सिंपल पास्ट टेंस में है, ठीक है। तो सिंपल पास्ट टेंस में है तो वाज वर्ड लगेगा, है ना, ऑब्जेक्ट के बाद, तो ये होगा
football was played by them. Next, indirect speech of he said how are you is, चूंकि क्वेश्चन है, क्वेश्चन है तो आस्क तो लगेगा ही, या तो ये या फिर ये, लेकिन हम लोग को देखना है हाउ आर यू, तो ये सिंपल प्रेजेंट से ये किस में जाएगा, सिंपल पास्ट में जाएगा, ये होगा ही आस्क्ड हाउ आई वाज, ठीक है। ही आस्क्ड हाउ आई एम तो नहीं होगा, हाउ आई वाज होगा। चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग आते हैं लिटरेचर पे, यहाँ से हम लोग का नीचे तरफ सब आ गए लिटरेचर का क्वेश्चन। ओके 26, whom did the doctor want to marry, ये डॉक्टर एक डॉक्टर से ही शादी करना चाहते थे जो कि अ, अम, जो कि मतलब मोटी हो, है ना, और उनको जो है असिस्ट कर सके, ठीक है, इस टाइप का उनका एक सपना था, ठीक है। कौन सा चैप्टर से है ये आप लोग का पता है, स्नेक द स्नेक एंड द मिरर से है। हु इज अ फेमस टेनिस प्लेयर, फेमस टेनिस प्लेयर कौन है, संतोष यादव, ये तो हम लोग का संतोष यादव तो नहीं है ना, क्योंकि ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का माउंटेनियर है, ओके। साइना नेहवाल, साइना नेहवाल नेहवाल तो नहीं हो सकता क्योंकि शी इज बैडमिंटन प्लेयर। सेंट पीटर तो नहीं होगा, ये एक कैरेक्टर है, मारिया सारापोवा, दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, वेयर वाज एपीजे अब्दुल कलाम बॉर्न, ये सही ऑप्शन है, रामेश्वरम। संतोष यादव हैड स्केल्ड माउंट एवरेस्ट, कितना बार वो चढ़े थे, टू टाइम्स ना, ट्वाइस होता है, ट्वाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फेमस टेम्पल इज सिचुएटेड इन काठमांडू, चलिए एक हिंदुओं का एक फेमस टेम्पल है काठमांडू पे, दैट इज पशुपतिनाथ। द नेम ऑफ द बुक रिटेन बाय एपीजे अब्दुल कलाम, ये गलती से बहुत कोई माय चाइल्डहुड मार दिया है, बट ये चैप्टर का नाम है, ये उनका उनकी लिखी गई बुक है, विंग्स ऑफ फायर, जो कि एक ऑटोबायोग्राफी है उनका। हु कम्स इन द मेमोरी ऑफ द पोएट इन द पोएम रेन ऑन द रूफ, ये कौन आ रहे हैं इनके मेमोरी में, मदर, मदर आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट है हम लोग का, व्हाट शुड वी नॉट टू डू अदर्स, हमें दूसरों से हेट नहीं करना चाहिए। व्हाट वाज द लिटिल वुमन डूइंग व्हेन सेंट पीटर, व्हाट वाज द लिटिल वुमन डूइंग व्हेन सेंट पीटर वेंट टू हर, लिटिल वुमन, लिटिल वुमन तो नहीं थी, ये तो ओल्ड वुमन थी, चलिए वो तो शी वाज बेकिंग केक्स, है ना, ये क्वेश्चन थोड़ा डाउट लग रहा है, लिटिल वुमन तो नहीं थी, सेंट पीटर ओल्ड वुमन थी। चलिए लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव पटेल हैज रिटन द पोएम, ये ऑन किलिंग ए ट्री। नेक्स्ट, हु वाज बर्मन, बर्मन ये है एक पेंटर, पेंटर थे। व्हाई डिड प्रशांत गो टू इरसमा टू विजिट हिज रिलेटिव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द सेलो बिकम टू हेल्प द हैप्पी प्रिंस, ये होगा हिज प्रिंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विजिटेड द किंगडम ऑफ फूल्स, ये होगा एक गुरु एंड हिज डिसिपल। व्हाट विल हैपन व्हेन द लास्ट लीफ फॉल्स, लास्ट लीफ अगर अगर गिरता है तो जॉन्सी का मानना था कि वो मतलब मर जाएगी, जॉन्सी जॉन्सी विल डाई। तो चलिए स्टूडेंट्स आप लोग अपना मिला लीजिए, ठीक है, कि आप लोग का कितना सही हो रहा है, ठीक है। चलिए आज का इतना ही, तब तक के लिए सबको बाय बाय।